रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चौंडेलिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो रात के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दिन भर की खबरों को रफ्तार के साथ जानने का। बिना ब्रेक के 100 खबरें होंगी आपके सामने अगले आधे घंटे में। शुरुआत करते हैं आज से इस खास शो रफ्तार की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। राजपोरा में कार से आईडी बरामद। कार में रखा था 40 से 45 किलो विस्फोटक। कार सवार 2 शख्स भागने में कामयाब। साजिश के पीछे पाक आतंकी वालिद भाई का नाम आया सामने। आईडी बम बनाने में है एक्सपर्ट। जम्मू कश्मीर के आईजी का बयान, रखे थे 40 से 45 किलो विस्फोटक। आईजी विजय कुमार इसे आत्मघाती हमले की साजिश बता रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। हमले में लश्कर और जैश के हाथ होने का जताया गया शक। पुलिस सेना और सीआरपीएफ की मदद से एक बड़े हादसे को टालने में मिली बड़ी कामयाबी। साथ ही इसके लिए सभी को आईजी ने दी बधाई। आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश के नाकाम होने पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सेना को धन्यवाद किया। कहा जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की मुस्तैदी ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा साजिश में 2 लोग गिरफ्तार। आतंकियों की मदद का आरोप। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में पुलवामा साजिश के बाद और बड़ी चौकसी आने जाने वाली गाड़ियों और लोगों की चेकिंग की जा रही है। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा हमारी सेना बॉर्डर पर जिम्मेदारी से आगे बढ़ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा सुलझाने की कोशिश हो रही है। हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। चीन मामले पर ट्रंप के प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया। विदेश मंत्रालय ने कहा चीन पर मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ट्रंप ने चीन के मामले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। पाकिस्तानी आतंकियों पर खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। भारत में घुसपैठ की तैयारी में है पाकिस्तान। बर्फ पिघलने का फायदा उठाने की फिराक में आतंकी। भारतीय एजेंसियां सतर्क। पाकिस्तान से जुड़े जाकिर नाइक के तार। जाकिर को पाक समेत खाड़ी देशों से फंडिंग मिलने का हुआ खुलासा। मलेशिया में है भारत का मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक। तत्काल पैन जारी करने की औपचारिक शुरुआत। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। जिनके पास वैलिड आधार नंबर और नंबर रजिस्टर मोबाइल है, उन्हें मिल सकेगा इसका फायदा। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को झटका। रावलपिंडी कोर्ट ने की जमानत अर्जी को खारिज। एक डॉक्टर ने सुसाइड नोट में जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने किरीट सोमैया से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। किरीट ने आजमी पर लॉकडाउन तोड़ने का लगाया था आरोप। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों का अंबेडकर स्टैच्यू के बाहर विरोध प्रदर्शन। कोरोना और अम्पन तूफान पर ममता सरकार के नाकामियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बिहार के पटना में कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रवासी मजदूरों की हालत के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजदूरों से किराया ना वसूला जाए। सरकार रेलवे को किराया दे। मजदूरों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम करे राज्य सरकार। मजदूरों से किसी भी तरह का कोई किराया ना लिया जाए। कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा कई कंपनियों के साथ वैक्सीन बनाने का काम जारी। कोरोना रोकने के लिए वैक्सीन जरूरी। कोरोना की वजह से देश में 13 शहरों की हालात खराब। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता समेत 13 शहर के नाम शामिल। इन शहरों में 70% कोरोना के केस। कैबिनेट सेक्रेटरी की समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस के 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। ये यात्री सफर कर रहे थे। ये बताया जा रहा है बेंगलुरु कोयंबटूर उड़ान के 6 यात्री, जबकि दिल्ली कोयंबटूर उड़ान से 2 यात्री कोरोना संक्रमित। दिल्ली जम्मू उड़ान से भी 3 यात्रियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
देश में कोरोना पकड़ रहा है धीरे धीरे रफ्तार। आंकड़ा 1,58,000 के पार। अब तक 4,531 लोगों की कोरोना से मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,566 कोरोना के नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 194 लोगों ने दम तोड़ा। तबलीगी जमातियों पर शिकंजा कसा। 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ 12 चार्जशीट हाई कोर्ट में दाखिल। मौलाना साद मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली। एनआईए को केस सौंपे जाने को लेकर थी सुनवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कोरोना से लड़ने के लिए तैयारियों के लिए जायजा। मरीजों का हालचाल भी जाना। कोरोना पर एक्शन में योगी सरकार। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक। कोरोना को लेकर नई रणनीति की चर्चा पर की गई विचार। यूपी में मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर होगा 100 रुपए का जुर्माना। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही लोगों को 5 रुपए में मास्क भी बांटेगी सरकार। कोरोना से खड़े हुए रोजगार के संकट से यूपी सरकार ने चलाया मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाएगी। यूपी के गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे रवि किशन ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। सैनिटाइज टनल में लीकेज को सही करने के निर्देश भी दिए गए। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल से लगाई छलांग। अस्पताल प्रशासन ने बताया डिप्रेशन में था मरीज। अमृतसर बाईपास पर प्रवासी मजदूरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। घर जाने को लेकर प्रवासी मजदूरों में दिखा गुस्सा। पंजाब सरकार की रेल हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन। सभी यात्रियों का नहीं होगा कोरोना टेस्ट। सिर्फ लक्षण वाले यात्रियों की ही होगी जांच। 14 दिन के लिए घर में ही रहना होगा क्वारंटीन। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुई घरेलू फ्लाइट। सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पर हुई थर्मल स्क्रीनिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। यात्रियों को 14 दिन तक घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में निजी बस सेवा शुरू। 16,000 निजी बसें चलाई गई। कोरोना संकट के चलते बसों में नजर आए काफी कम यात्री। मुंबई से प्रवासी मजदूरों को लेकर रांची पहुंचा विशेष विमान। लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र में फंसे थे झारखंड के मजदूर। टिड्डी अटैक पर भारत को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की चेतावनी। जून में होगा नया हमला। नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 200 सर्कल ऑफिसर्स को सौंपी कमान। दिल्ली में टिड्डियों से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। टिड्डियों को काबू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। टिड्डियों पर सरकार की एडवाइजरी जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप को लेकर यूपी सरकार हुई गंभीर। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुलाई बैठक। प्रमुख सचिव कृषि, कृषि निदेशक समेत अन्य अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। यूपी के झांसी में लॉकडाउन के बाद अब टिड्डियों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। खेतों में पड़ी फसल को पहुंचा रहे हैं नुकसान। मध्य प्रदेश के पन्ना में टिड्डियों का आतंक। सब्जियों और फसलों को पहुंचाया गया नुकसान। लगातार सायरन बजाकर तालियां बजाकर के टिड्डियों को भगाने की कोशिशें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के सतना में टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान। फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन दमकल कर्मियों की मदद से लगातार कीटनाशक का छिड़काव कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में टिड्डियों के कहर ने उड़ाई किसानों की नींद। फसलों को हुआ भारी नुकसान। लोगों ने ट्रैक्टर के हॉर्न, थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और झटका। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को यतीम खाने की जमीन से किया बाहर। आदेश के अनुसार वक्फ की जमीन पर करीब 26 परिवारों को जमीन दी जाएगी। भीमा कोरेगांव केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए पर उठाए सवाल। आरोपी गौतम नवलखा को जल्दबाजी में मुंबई ट्रांसफर करने पर खड़े हुए सवाल। एनआईए पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। तेलंगाना के नालगोंडा में तारों में फंसा एक तेंदुआ वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में चमगादड़ों के मरने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने चमगादड़ों को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा।
यूपी के जौनपुर में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो रही है। मौत के कारणों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। चमगादड़ों की अचानक मौत से लोगों में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में जंगलों में दिखा तेंदुआ, वन विभाग को दी गई जानकारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मगरमच्छ ने महिला पर किया हमला। नदी में पानी पीने के दौरान मगरमच्छ ने महिला का हाथ पकड़ लिया। महिला के भाई ने पत्थर मारकर इस महिला की जान बचाई। उत्तराखंड के चिराग में मिले दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी, पुलिस ने जब्त किए उल्लू, कछुए और बंदर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बरेली में एक कॉम्प्लेक्स में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 8 दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पटना में पीपा पुल पर ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। वाहनों की टक्कर के बाद गंगा नदी में बाइक और ट्रैक्टर ड्राइवर गिर गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना के मेडक में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम की मौत। 120 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे निकाला गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पादरी को नकली सोना बेचने का यह मामला। लखनऊ में संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने की भाई की हत्या। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। लखनऊ में अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से जिंदा कारतूस और नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। विशाखापट्टनम में गैस टैंकर से टकराई बस। हादसे में 10 यात्री बुरी तरह जख्मी। यूपी के सहारनपुर में हबीबपुर में तपोवन में लगी आग। कई मवेशी झुलस गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शादी की सालगिरह के दिन शख्स ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद से परेशान था शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली में पारा 47 के पार। राजस्थान में तापमान 50 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं। गुवाहाटी में लगातार बारिश के चलते बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर निचले इलाकों में पहुंचा। नदी का पानी आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। यूपी में मौसम को लेकर चेतावनी जारी। कई जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग का अनुमान अगले 3 दिनों तक हर रोज तापमान में होगी गिरावट। चेन्नई में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार चेन्नई में बढ़ रहा है तापमान। यूपी के हापुड़ में कोरोना और गर्मी का डबल अटैक। भीषण गर्मी के चलते रोड पर पसरा सन्नाटा। हापुड़ में भी तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज।